क्वेश्चन नंबर 10, किसी एबी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, हल करते हैं। यहाँ पे तो हमें दिया है एपी का जो 17वां पद है बेटा, जो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब इसकी टर्म को खोल के रखेंगे, ए प्लस 16d माइनस ए प्लस 9d बराबर 7। क्योंकि 17वां पद है उसको खोल के रखते हैं, ए प्लस 16d होगा बेटा। एक पद कम करके रखते हैं, फॉर्मूले से मैंने आपको खोल के बताया था, माइनस ए प्लस 9d बराबर 7। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर रखें क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इस चिन्ह का अंतर गुणा करेंगे। तो ए प्लस 16d माइनस ए, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के 9d बराबर के 7। ठीक है, यहाँ से बेटा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9d घटाएंगे तो हमारे पास कितने 7d बचेंगे बराबर 7। हमें यहाँ से बेटा d का मान कितना आ जाएगा, 7/7, 7 एक कम 7, तो d का मान कितना आ गया बेटा 1। और हमें यहाँ पे इसका बेटा सारवंतर ही ज्ञात करना था। ठीक है, नीचे लिख सकते हैं, आता है इसका जो अभिष्ट मान होगा d, अतः है इसका सारवंतर d बराबर 1 होगा। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। अगला प्रश्न दिया हुआ है 11 नंबर, एपी 3,15,27,39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बेटा हमें एपी दी रहती है। मैंने आपको बताया था जो एपी का पहला पद होता है जिसे बोला जाता है प्रथम पद, हमें यहाँ पे लिखना है, दिया है एपी का प्रथम पद ए का मान हमारे पास कितना है 3। बेटा सारवंतर ज्ञात करते हैं हम। सारवंतर का फॉर्मूला होता है d बराबर a2 माइनस a1। तो बेटा यहाँ पर a1 3 है, a2 का मान है, a3 का है, a4 का है, ऐसे डॉट 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 मान चलते जा रहे हैं। तो दूसरी वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं तो बेटा हमें किसका मान मिलता है, d का। तो d बराबर कितना आ गया 12। हमारे पास बेटा a का मान आ चुका है, d का मान निकाल चुके हैं, सारवंतर। ठीक है, और यहाँ पर हमसे बोला है कि इसका कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 क्या है, ज्यादा है। अब हमें चलना है बेटा सवाल के अनुसार, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखना है an माइनस a54 बराबर 132, क्योंकि यहाँ पर एपी का जो कौन सा पद है जो 54वें पद से क्या है 132 अधिक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1d माइनस ये 54 वाला पद है, इसको खोल के रखेंगे, ए प्लस 53d बराबर 132। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हमने ए का मान निकाला था, ए का मान हमें कितना दिया है सवाल के अंदर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट करेंगे ए की यहाँ पे 3 प्लस एन का मान हमारे पास है नहीं तो एन माइनस 1, डी का मान हमें कितना दिया है 12 माइनस ए का मान कितना है 3 प्लस 53 गुणा डी का मान हमें बेटा कितना दिया हुआ है 12 बराबर 132। इसको सॉल्व कर लो, पहले हल करेंगे, 3 प्लस 12 का अंदर गुणा करें 12 है माइनस के 12 प्लस 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 636 बराबर 132। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट कर लेंगे हम, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 12n माइनस के 12 प्लस के 636, नहीं माइनस का अंदर गुणा करेंगे इसका, ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, बराबर 132। ये संख्या है बिना एन वाली, इनको बराबर को उधर लेके चलते हैं, 12n 132 प्लस के 12, ये माइनस के 636 भी प्लस के हो जाएंगे,
12n बराबर, इन तीनों को जोड़ना है हमें, जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 780। ठीक है, हमें बेटा n का मान निकालना है, तो n बराबर 780 बटे में आ जाएंगे 12, इसमें हम डिवाइड देंगे 65 बार जाएगा, 65 बार। हमारे पास बेटा n का मान कितना आ जाएगा 65। तो इसका अतः इसका जो अभीष्ट आंसर होगा ना, जो 54वें पद से अधिक है, वो कौन सा पद होगा, 65वां पद होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 दिया हुआ है हमें, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो चलो बच्चों देखते हैं सॉल्व करके यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 EP की बात की जा रही है बेटा, तो सबसे पहले माना हम यहाँ पे 2 EP मानेंगे। ठीक है, माना दो समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणी मान लेते हैं हम क्रमशः। अब बेटा दो समांतर श्रेणी मानना है तो एक को हम कैपिटल में मान लेते हैं, एक को स्मॉल में मान लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, हमें आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। पहले को हम मान लेते हैं कैपिटल में, ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1, कहाँ तक जाएगी, n टर्म तक जाएगी। और बेटा दूसरी EP है, उसको हम कैपिटल से मान लेते हैं, ए प्लस ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इसको कैपिटल में लेते हैं हम। ठीक है, डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1D। ठीक है बेटा, अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। अब सबसे पहले हमें बेटा क्या है, जो EP है ना, उनका जो सारवंतर है बेटा, हमें कितना दिया गया है, समान दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हमें क्या है, 100 पदों का अंतर कितना दिया गया है, 100। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 पदों का अंतर हमें कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो इनको बेटा जब खोल के रखेंगे हम, ए प्लस 99D माइनस ए प्लस 99D बराबर 100। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D बराबर 100। 99D से बेटा 99D कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए बराबर 100 बचेगा ये। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन दे लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, 1000वें पदों का अंतर निकालना है। ठीक है, पदों का अंतर। तो बेटा हमारे पास 2 EPयां हैं, तो लिखेंगे इनका बेटा हमें डिफरेंस फाइंड करना है, अंतर फाइंड करना है। तो इनको जब खोल के रखेंगे, ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D, यहाँ पर बेटा अंदर माइनस का गुणा करेंगे, ए प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D क्वेश्चन मार्क। ये दोनों बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस के ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब समीकरण नंबर 1 में हम ज्ञात कर चुके हैं, क्योंकि ए माइनस ए डैश का मान हमारे पास कितना है बेटा, 100। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए माइनस ए बराबर 100। ठीक है, फिर नीचे लिख सकते हैं हम, अतः 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है,
अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो बेटा उसको दोबारा देखें, समझने की कोशिश करें।